हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे अलजाब्रा एंड नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 5। आज हम करेंगे इसकी फोर्थ एक्सरसाइज। देखिए, फोर्थ एक्सरसाइज में आपके पास क्या है कि आपको जो इक्वेशंस गिवन होंगी, आपको जो है उस इक्वेशन के लिए कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, कि आपको इक्वेशन दे रखी है, कहा है कि ये इक्वेशन ना किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से जो है आपको कुछ एक कंडीशंस निकालनी पड़ेंगी। देखो, फर्स्ट एग्जांपल में जैसे इन्होंने क्या कहा, फाइंड द कंडीशन, आपको कंडीशन फाइंड करनी है दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। कि आपको एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि इस इक्वेशन का एक रूट ना बाकी दो रूट्स के सम के इक्वल हो जाए। तो देखो आप कैसे करोगे। इन्होंने, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ कैसे किया। इन्होंने आपको इक्वेशन यहाँ पर क्या दी है, फर्स्ट एग्जांपल आपका पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। देखो आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप क्या करो, इसकी तीन रूट्स मान लो, अल्फा बीटा और गामा है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक रूट का सम ना बाकी दो रूट्स के सम के इक्वल है। मान लो कि अल्फा है आपके पास जो बीटा प्लस गामा के सम के इक्वल है। अब देखो, आपको पता है कि जो हमारा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल रहेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी। आपके पास क्या है, क्यू है यहाँ पर, और ये आपके पास क्या है, पी है। अब देखो, बीटा और गामा इन दोनों को तो आप ऐड करेंगे, आपके पास अल्फा ही आएगा। तो 2 टाइम्स अल्फा किसके इक्वल हो गया, आपका माइनस ऑफ क्यू बाय पी के, यानी कि अल्फा यहाँ से आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ क्यू बाय 2p। अब देखो, यहाँ से आपके पास एक रूट आ गई। अब अल्फा तो हम क्या मानकर चले थे, इस इक्वेशन का रूट मानकर चले थे। तो आप यहाँ पर क्या करो कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन है, अल्फा की इस वैल्यू को पुट कर दो। देखो कैसे, p इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस क्यू बाय में 2p का, यहाँ पर पहले तो क्यूब होगा, देन उसके बाद क्यू, फिर इसके बाद क्यू बाय में 2p स्क्वायर प्लस में r, और x की वैल्यू माइनस क्यू बाय में 2p, और यहाँ पर प्लस में s इज इक्वल टू 0। देखो इसके बाद सिंपल आपने इसे सॉल्व ही कर देना है, जो चीज़ें कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दीजिए आप। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ p क्यू का क्यूब अपॉन में 8p क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बाय में 4p स्क्वायर, ये माइनस ऑफ r इंटू क्यू अपॉन में 2p प्लस s इज इक्वल टू 0। आगे देखो, यहाँ पर p है, ये p क्यूब है, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यूब अपॉन 8p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4p स्क्वायर माइनस आर क्यू अपॉन 2p प्लस में s इज इक्वल टू 0। देन आप क्या करो, यहाँ पर जो है एलसीएम ले लीजिए इन टर्म्स का। तो आपके पास देखो यहाँ से क्या बन जाएगा कि 8p स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ये तो आपके पास होगा माइनस ऑफ क्यूब का क्यूब प्लस में यहाँ पर ये 2 हो जाएगा 2q स्क्वायर, यहाँ पर 2p है, इधर 8p स्क्वायर है, तो ये 4p से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4p r इंटू क्यू, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, s भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8p स्क्वायर s इज इक्वल टू आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पर ये चीज़ और है कि क्यू का स्क्वायर और इधर क्यू था, तो ये जो है ना यहाँ पर क्यूब हो जाएगा आपके पास, ये पावर 2 और 1 है ना, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। अब देखो ये 2q का क्यूब है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का क्यूब माइनस 4p r क्यूब प्लस में 8p स्क्वायर s इज इक्वल टू 0, कि इसको जो मैं इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आपके पास क्या बन गई, कंडीशन आपके पास बन गई। नेक्स्ट देखो, आपके पास सेकंड एग्जांपल में क्या बोला कि आपको कंडीशन निकालनी है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो पहले तो क्या है, एपी के अंदर है, देन इन्होंने दिया कि इसके जो रूट्स हैं वो जीपी के अंदर है। अब देखो सबसे पहले हम एपी वाला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या इक्वेशन दी, एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q एक्स प्लस r इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में रूट्स आपके पास एपी में है, तो आप क्या मान के चलो, एक a है, a प्लस आपके पास d है, और एक आपके पास a माइनस d है रूट।
अब देखो जब आप इनका सम करोगे तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, यानी कि माइनस 3p/1 माइनस 3p। और यहाँ पर ये क्या आएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी आपके पास माइनस 3p के इक्वल। d से आपका d कैंसिल हो गया, 3a की वैल्यू आपके पास आई माइनस 3p, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास माइनस p आ गई। अब a क्या आपने माननी थी इस इक्वेशन, अब देखिए अब ए आपने क्या मानी थी, इस इक्वेशन की एक रूट मानी थी। तो जो गिवन इक्वेशन दे रखी है आप इसके अंदर ए की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हो। देखिए हम करते हैं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर एक बार मैं लिख देती हूँ इक्वेशन क्या आती, x³ प्लस 3p(x² प्लस 3q(x प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास एक क्या रूट आई है, e इज इक्वल टू माइनस p आई है, मतलब मैं यहाँ पर x की जगह पर माइनस p पुट कर सकती हूँ। तो ये माइनस p का क्यूब प्लस 3p माइनस p का स्क्वायर प्लस 3q इंटू माइनस पी प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपके पास माइनस पी क्यूब प्लस में 3p का क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2p का क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस आर इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी क्या हो गई, कंडीशन बन गई। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला था कि रूट्स क्या है, जीपी के अंदर है। जीपी के अंदर जब रूट्स होते हैं तो आप जो उन्हें इस तरह से लेट करके चलते हो। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि कॉमन रेशो की बात आ रही है, तो इधर हम क्या लेकर चलेंगे, प्रोडक्ट लेकर चलेंगे आपका। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने आपको क्या बताया था, -1 की पावर आपके पास n होती है, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म आती है और सबसे फर्स्ट कोफिशिएंट आपके पास रहता है a0, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी, ये थी आपके पास, यहाँ पर आपका a0 क्या है, 1 है, तो ये तो हो गया 1। an आपके पास क्या है, यहाँ पर r है, r आपने लिख दिया, और -1 की पावर n। देखो ये इक्वेशन आपके पास क्यूबिक है, तो जब आप -1 की पावर 3 करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, -r के। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट था a/r इंटू a इंटू AR, यानी कि a³ किसके इक्वल हो गया, -r के। अब क्या करेंगे, अपनी इस a की वैल्यू को जो गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर देंगे, -r⁴ और बाहर आपके पास क्यूब में 3p x की जगह -r⁴ इसका स्क्वायर प्लस 3q यहाँ पर -r⁴ प्लस में r इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 1/3 है, 3 है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, -r प्लस यहाँ पर 3p और ये आपका -r की पावर जो है 2/3 हो जाएगी यहाँ पर, या इसे ऐसे ही रख लो, पहले 1/3 और बाहर आप 2 ही रख लो इसे, बाद में आपकी कैलकुलेशन में जो है वो वरना दिक्कत ना दे, और प्लस में r इज इक्वल टू 0। अब देखो इस r से ये वाला r आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपके पास कि 3p -r⁴ थी स्क्वायर, ये किसके इक्वल, इसे इधर ले जाओ, माइनस का 3q और -r⁴ 3 से आपका जो है 3 कैंसिल हो गया। देन आप क्या करो, बोथ साइड जो है क्यूब कर दो, उससे क्या हो जाएगा, p का क्यूब -r⁴ था, यहाँ पर 2 था, इंटू में 3 आ जाएगा। ऐसे ही इधर -q है आपके पास, ये -r⁴ और यहाँ पर जो है इसका क्यूब हो जाएगा। देखिए आगे आपके पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि यहाँ पर जो है 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये -r का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका ये 3 से 3 कैंसिल होकर -r बच जाएगा, और q का इधर क्यूब हो गया आपका, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इसे पॉजिटिव कर देगा। यहाँ से जब आप -r का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से नेक्स्ट उसके बाद कि एक r कैंसिल हो जाएगा, तो p³ इंटू r आपके पास किसके इक्वल आएगा, q के क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। आगे देखिए थर्ड एग्जाम्पल के अंदर जो है ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड करना है कंडीशन को कि जो सम है रूट्स का इस इक्वेशन के वो इक्वल है 0 के, दो रूट्स का सम। ये आपके पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कि इसके दो रूट्स का सम तो जो है 0 के इक्वल आएगा। आपको जो है इससे अब कंडीशन फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की। अब देखो इक्वेशन आपको जो है, अब देखो
इक्वेशन आपको जो है यहाँ पर क्या दी है, x टू द पावर 4 प्लस पी एक्स का क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। मान के चलो इसके 4 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। दो का सम 0 के इक्वल है, अल्फ़ा बीटा का सम जो आप 0 के इक्वल लेकर चले। अब जो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, यानी कि माइनस बी बाय 1 माइनस बी। इधर से ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा माइनस पी के इक्वल। ये दोनों तो 0 थे, तो गामा प्लस डेल्टा आपके पास क्या आ गया, माइनस पी के इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप वही दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, देखो कि अल्फा और बीटा का सम क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। गामा और डेल्टा का सम क्या आ रहा था, माइनस पी हमारे पास आ रहा था। अब आप क्या करो, इनके प्रोडक्ट को तो मान लो के है, इन दोनों के प्रोडक्ट को मान लो गामा इंटू डेल्टा आपके पास के डैश है। यही सेम काम देखो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि ये हमारे पास 4 रूट्स थे, दो दो का हमें जो इस तरह से सम पता चल गया था, उनकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी और देन आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उन्हें उस क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में आपने लिखा था। यही होगा यहाँ पर भी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 से आपकी। आप यहाँ पुट कर दो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखो जब अल्फा बीटा के लिए बनाओगे तो वहाँ पर सम तो 0 के इक्वल है, तो ये तो टर्म हो गई खत्म। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। एक तो बन गई ये इक्वेशन। यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम क्या है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस का पी एक्स हो जाएगा, प्लस में के डैश इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी गिवन इक्वेशन को इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। देखो गिवन इक्वेशन है आपके पास एक्स टू द पावर 4 पी एक्स क्यूब प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। इसे जब आप इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल टू यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस में के डैश, इस तरह से आप लिख सकते हो। देन आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, एक्स टू द पावर 4 पी एक्स का क्यूब प्लस में के डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में पी के एक्स प्लस के इंटू के डैश। और इसे आप जो है किस तरह से लिख सकते हो, पी एक्स का क्यूब यहाँ से के डैश प्लस में के इंटू एक्स स्क्वायर और ये पी के एक्स प्लस में के इंटू के डैश। देन आपने क्या करना है, देखो कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने, एक्स की पावर 4 वाले सेम है, क्यूब वाले सेम है, आप स्क्वायर वाले कंपेयर करो तो क्या आएगा, के डैश प्लस के आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही जब आप एक्स वाले कंपेयर करोगे तो पी इंटू के आपके पास किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल आएगा। और कांस्टेंट टर्म करोगे तो के इंटू के डैश जो है एस के इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई, आर बाय पी आ गई। इस के की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दो, तो आर बाय पी इंटू के डैश किसके इक्वल हो गया, एस के, तो के डैश क्या हो गया, एस इंटू पी बाय आर। अब क्या करो, इस के की वैल्यू को और इस के डैश की वैल्यू को आपने क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। कैसे, आर बाय पी प्लस एस पी बाय में आर किसके इक्वल आ जाएगा, आपका क्यू के इक्वल आ जाएगा। एलसीएम ले लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आर पी आपके पास आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एस पी स्क्वायर किसके इक्वल, क्यू के इक्वल। या आप कैसे लिख सकते हो, आर का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर एस इज इक्वल टू आर पी क्यू, और यहाँ से इसे आर का स्क्वायर माइनस आर पी क्यू प्लस में पी स्क्वायर एस इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी क्या बन जाएगी, इस क्वेश्चन की कंडीशन बन जाएगी। देखो सिमिलरली ऐसे ही आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन भी है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला कि कंडीशन निकालनी है कि जो सम ऑफ रूट्स है दो का, वो बाकी दो के सम के इक्वल यहाँ पर आपके पास हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है क्या इन्होंने किया, यहाँ पर हम इस तरह से इसकी भी कंडीशन जो है बनाकर देख लेते हैं कैसे आएगी आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दी इक्वेशन, एक्स टू द पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। 4 रूट्स मान के चले, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इन्होंने बोला कि दो का सम बाकी दो के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, गामा प्लस डेल्टा के इक्वल है। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल, माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1 क्या हो गया, पी हो गया। और इधर सम ऑफ रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा।
अब इन दोनों की जगह पर देखो आप गामा प्लस डेल्टा पुट कर सकते हो। ये गामा प्लस डेल्टा ऐसे ही था पी, तो 2 टाइम्स गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल हो गया आपका, पी के इक्वल हो गया। देन आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, p/2 आ गई। अब अगर ये p/2 आई है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी तो p/2 आएगी। देखो पिछले क्वेश्चन वाले ही स्टेप पे अब हम यहाँ से पहुँच गए। अब दो रूट्स का सम हमें पता है ये है, इनका प्रोडक्ट आप मान लीजिए k है। इसी तरह से इन दो रूट्स का सम आपको पता है, इनका प्रोडक्ट मान लो k डैश है। देन आप क्या करो, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। क्या बनेगी, x का स्क्वायर माइनस सम क्या है यहाँ पर, ये p/2 x प्लस में प्रोडक्ट k डैश था 0 के इक्वल, ऐसे यहाँ से बना दो x का स्क्वायर माइनस p/2 x प्लस में k इज इक्वल टू 0। अपनी गिवन इक्वेशन को आप इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखेंगे और वहाँ से आप जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है कंडीशन बन जाएगी। इसी तरह से देखिए आगे आपको फिफ्थ एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर क्या कहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसके दो रूट्स का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो वो बाकी दो रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो आपको ये कंडीशन ना यहाँ पर शो करके दिखानी है। देखो कैसे यहाँ पर बोला आपको फिफ्थ एग्जाम्पल के अंदर कि इक्वेशन दे रखी है x⁴ प्लस में px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू 0। चार रूट्स आप मानकर चले अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। बोला कि अल्फा बीटा ना गामा और डेल्टा के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब जो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो मैंने कैसे बताया था, -1 की पावर n, an बाय में आप a नोट करते हो। अब ये कितने डिग्री की है आपके पास इक्वेशन, 4 की, तो -1 की पावर 4 करोगे, देखो वो तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। an क्या है, s है, a नोट क्या है, 1 है, तो ये तो किसके इक्वल आ गया, s के इक्वल आ गया। अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बट अल्फा बीटा तो किसके इक्वल है, गामा डेल्टा के इक्वल है। तो यहाँ से गामा इंटू डेल्टा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, s के इक्वल, या आप बोल सकते हो कि गामा इंटू डेल्टा प्लस माइनस रूट s के इक्वल हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी जो है पॉजिटिव वैल्यू आप लेकर चलते हो। अब गामा डेल्टा की वैल्यू रूट s है तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी जो है रूट s होगी। वही अब पिछले वाले क्वेश्चन जैसा काम कि प्रोडक्ट आपको पता है, इसका सम आप मानकर चले कि आपके पास k है, इनका प्रोडक्ट आपके पास पता है, तो यहाँ पर आप इनका प्रोडक्ट ये सम मानकर चलोगे k डैश हो गया। यहाँ से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दोगे। कैसे बनेगी, x का स्क्वायर माइनस सम है अंडर रूट x और प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट जो है देखो k डैश इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या बनेगी, x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट s प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसे इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखोगे। प्रोडक्ट में लिखने पर आप उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो आपकी कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखो अब आपको सिक्स्थ एग्जाम्पल के अंदर क्या कहा कि जो प्रोडक्ट है दो रूट्स का इस इक्वेशन के बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट इन साइन टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, कि दो रूट्स का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो बाकी दो रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर साइन जो है नेगेटिव का आ जाएगा। तो आपको ये कंडीशन यहाँ पर शो करके दिखानी है। देखो किस तरह से होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। आपको यहाँ पर इक्वेशन दी x⁴ px³ qx का स्क्वायर प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू 0। इसके आप चार रूट्स मानकर चले अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब इन्होंने क्या कंडीशन दी कि दो रूट्स का सम बाकी दो रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट कैसे कि मान लो गामा और डेल्टा का सम अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट के इक्वल तो होगा बट अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड में। ये चीज़ इन्होंने बोली आपको। अब देखो यहाँ से आप क्या करो, अपना प्रोडक्ट ऑफ जो है ज़ीरोज़ निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा s के इक्वल आ जाएगा। इधर ये अल्फ़ा बीटा गामा इंटू डेल्टा s के इक्वल। अब ये तो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा बीटा के, तो अल्फ़ा बीटा इंटू नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा बीटा आपके पास s के इक्वल आ गया, यानी कि नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर s के इक्वल
अल्फ़ा बीटा स्क्वायर यहाँ से माइनस एस हो गया, और आप बोल सकते हो कि अल्फ़ा बीटा आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का एस आपके पास। अब देखो यहाँ से कि दो वैल्यू आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव, हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगी रूट में माइनस का एस। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये आई। देखो ऊपर कंडीशन क्या थी कि गामा डेल्टा क्या है, नेगेटिव है इसका प्रोडक्ट, तो गामा इंटू डेल्टा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का रूट ऑफ माइनस एस आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों का सम तो क्या मानकर चलो, के मानकर चलो, इन दोनों का यहाँ पर सम क्या मानकर चलो, के डैश मानकर चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बना दो, इधर से तो क्या बनेगी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में प्रोडक्ट था ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस सम क्या है आपके पास के डैश एक्स, और प्रोडक्ट है ये तो नेगेटिव हो यहाँ पर रूट एस इज इक्वल टू 0। बन गई आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है कि गिवन इक्वेशन को इन दोनों के प्रोडक्ट में आपने इक्वल लिखना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, वहाँ से आपकी कंडीशन आ जाएगी। सिमिलरली देखिए आपका जो 7th एग्जाम्पल है वो भी यही है। क्या बोला यहाँ पर 7th के अंदर अब आपको कि इफ़ दिस इक्वेशन हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट, अगर इस इक्वेशन के पास दो पेयर हैं इक्वल रूट के, तो आपको ये दो कंडीशन जो है प्रूफ करके दिखानी है। अब देखो दो पेयर इक्वल रूट के मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा बीटा इस तरह से आपको दे रखा है। देखो इक्वेशन आपको क्या दी, z टू द पावर 4 6h z का स्क्वायर 4gz प्लस ए नोट स्क्वायर आयोटा आई माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जैसे जब आप इनका सम करोगे अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्या यहाँ बी वाली टर्म है, नहीं है। यहाँ पर जेड क्यूब वाली टर्म नहीं है ना आपके पास, तो बी की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि इसका सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 0 आ गया, या आप बोल सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स थे, आप मानकर चलो कि इनका प्रोडक्ट जो है किसी p के इक्वल आएगा। यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो x का स्क्वायर माइनस सम तो देखो 0 है, सम वाली तो टर्म खत्म, प्लस में प्रोडक्ट प्लस में p इज इक्वल टू 0 आपके पास हो गया। अब क्या किया इन्होंने कि आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उसे जो है इसके प्रोडक्ट में यहाँ पर कि z में है ना इक्वेशन, तो इसे z लिख दो। अब आप जो ये गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन को जो आप इसकी फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हो। देखो इन्होंने क्या किया कि इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि अल्फ़ा बीटा दो दो थे ना आपके पास, यानी कि z टू द पावर 4 6hz स्क्वायर प्लस में 4 आपके पास gz प्लस ए नोट स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा आपका, z स्क्वायर प्लस पी इंटू में z स्क्वायर प्लस पी के इक्वल आ जाएगा। जब आप इसे यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो देखो आपके पास क्या बनता है, ये इधर यहाँ z की पावर 4 बनेगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर था, और इधर जो है ये स्क्वायर बन जाएगा। z की पावर 4 कोफिशिएंट सेम है, ओके हम z स्क्वायर को कंपेयर करते हैं, तो 2p आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 6h के इक्वल आ जाएगा, यानी कि p आपके पास किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 3h के इक्वल आ गया। ओके आगे देखो अब क्या करना है, देखो z स्क्वायर की है टर्म यहाँ, ठीक है, क्या z की टर्म है यहाँ पर, नहीं है, यानी कि 4 इंटू जी आपका क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो अपना कि g किसके इक्वल हो गया, हमारा 0 के इक्वल हो गया। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। देन कांस्टेंट पार्ट बचता है, कांस्टेंट पार्ट ये वाला, इसे p स्क्वायर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो देखो आपके पास क्या बनता है, a नोट आई स्क्वायर माइनस 3h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और स्क्वायर की जो है ये वाली वैल्यू पुट कर दो कि ए नोट आई का स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9h स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसे इधर लेकर आओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो दैट इज आयटा स्क्वायर माइनस 12h स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर जो है कंडीशन प्रूफ करके दिखानी थी। इसके साथ देखो हमारी 4th एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। जो मैंने एग्जांपल्स नहीं कराए आप उन्हें ट्राई करके देखना, सब में जो है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न ही है, आपके वो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।